सईद गनी साहब, अब क्योंकि वफाक ने यह भी कह दिया है कि अब 21 के बाद मार्च के बाद जो भी बाहर से आएगा वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपना टेस्ट करा के आएगा, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन नज़र आता है। हमने बड़ी तहकीकात की है मुख्तलिफ ममालिक में। तो आप जो चाहते हैं बेनस सूबाई, आपने बसें तो बंद करने का ऐलान कर दिया है, फ्लाइट्स भी बंद हो जाती है, तो जो आप कह रहे हैं वो ठीक साबित हो जाएगा। और मैं इस बात को सेकंड करता हूँ आप सबकी तरफ से, जो आवाम से अपील की जा रही है, ख़ासतौर से जो क्वारंटीन में हैं लोग उनसे मिलने ना जाएं, और जो खुद क्वारंटीन में हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें 14 दिन के लिए रखा गया। अगर वो अपना राब्ता दूसरों से करेंगे तो फिर उनका दौरानिया बढ़ ही सकता है, कम नहीं होगा, उनका क्वारंटीन का पीरियड बढ़ सकता है। इसलिए रिश्तेदार भी उन्हें छोड़ दें और वो भी समझें कि ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। जी सईद गनी साहब। शायद मैं थोड़ी सी एक दो चीज़ और भी कहूँगा जो यास्मीन राशिद साहिबा ने बातें की हैं। देखें, एक तो अच्छी बात कम से कम ये है कि कुछ रियलाइजेशन है और कुछ वो स्टेप्स लेना शुरू किए हैं दीगर सूबों ने भी, जो हम पहले ले चुके हैं। मैं इस बात में 100% कन्विंस्ड हूँ कि ये चीज़ें जो हमने आज की हैं आपको करनी है। अब ये जो कह रहे हैं कि हम मज़ीद सोचें कि आपने जी 10 बजे मार्केट्स बंद करने का कह दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बंद करनी है बिल्कुल बंद करें, लोगों को ऐसी चीज़ें फराहम ना करें जहाँ पर वो जा सकें। हम लोगों से तवक्को करते हैं कि वो ताउन करेंगे, लेकिन अगर आप उनके पास ऐसे जगहें मौजूद होंगी जहाँ पर वो इकट्ठे हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, तो वो यकीनन निकलेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो काम आपने करना है, आप जितनी ताख़ीर करेंगे उतना आपको उसका खुमियाजा नुकसान ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, बल्कि हमें क्या पूरी कौम को, लोगों को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, इसके मैं समझता हूँ इसके जो इकोनॉमिक पे इसके इम्प्लीकेशंस आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, हमारी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जिनका आप ये बात कर रहे हैं कि दिहाड़ीदार होते हैं, डेली वेजर होते हैं, बेचारे रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपना घर चलाते हैं। हमने उनका भी सामने रखा है कि उनको हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, उसका रास्ता हमने भी तलाश किया है। यास्मीन साहिबा कह रही थी कि हमने सक्खर में तादाद कम थी। सक्खर के जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें आज भी हमारे पास मज़ीद 1000 लोगों को रखने की गुंजाइश मौजूद है, इसके बावजूद कि हमारे पास ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा मौजूद हैं। पूरे सूबे में कराची, हैदराबाद, कोटरी, नूरियाबाद, नवाशाह 15,000 के करीब हम लोगों को क्वारंटाइन में रख सकते हैं अलग अलग करके। और इसके अलावा हम और काम कर रहे हैं कि इसके अलावा भी हम तैयारियां कर रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 15,000 से भी इसको एक्सीड कर जाएंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने हॉस्पिटल्स बना दिए, हम फील्ड हॉस्पिटल कराची में बनाने जा रहे हैं, हम दीगर शहरों में हॉस्पिटल्स को बनाने जा रहे हैं, हमने प्रोक्योरमेंट कर लिए बहुत सारी चीज़ों की, मज़ीद हम बाहर से कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं ये उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे जब तक चारों सूबे इस पर एक साथ खड़े नहीं होंगे। डॉक्टर साहब ये फैसला कर रहे हैं, मैं कहूँ जल्दी करें उसको। डॉक्टर साहब, तनकीद बार बार हो रही है। सईद गनी साहब ने नंबर्स के साथ बताया कि हमारी इतनी तैयारी है, इतने लोगों की और भी कैपेसिटी है। डेरा गाजी खान में, ताफ्तान में लोग बहुत अरसे से मौजूद थे। आप लोगों ने डेरा गाजी खान में फैसिलिटीज़ नहीं बिल्ड कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो फुटेजेस हैं वो बड़ी हैरान कुन है, और अगर वज़ीर आज़म नहीं नाराज़ हुए तो और हैरानी की बात है। जी, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मुसलसल वही वाली बात की जाती है, फलां ये कर रहा है और मैं ये कर रहा हूँ और मैं वो कर रही हूँ। ईच वन ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल इनफ। हम, आपका ख्याल है, अपने सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त जिस तरह वो फरमा रहे हैं इनके पास 15,000 की है, हम लोग को मैंने तकरीबन 15,000 से 16,000 लोगों के लिए तैयारी कर ली है। और मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, असल प्रॉब्लम ये हुआ कि तफ्तान में जो इतने दिन इन लोगों को रखा गया, मैं तो बतौर डॉक्टर अब बात कर रही हूँ ना, दे हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड टू सच एन एक्सटेंट कि मेजॉरिटी ऑफ देम वुड हैव ऑलरेडी हैड इट। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश अब जो नया आ रहा है उसको इंश्योर कर रहे हैं कि और मैं ये भी बता दें, मैं डॉक्टर साहब, मैं ये आप ये कह रहे हैं कि अगर मेजॉरिटी में होगा तो इसलिए सबको एक साथ आप लोगों ने कर दिया डेरा गाजी खान में कि मेजॉरिटी सबको होगा। डॉक्टर साहब, ये कैसे, जो जिनको नहीं होगा उन्हें तो बचाना है। तो बचा रहे हैं ना उनको, द वंस हु आर बीइंग कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, उनको जो निकल रहे हैं जिनको कोरोना वायरस का, उनको मूव कर रहे हैं, दे बीइंग शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल्स। इसी तरीके से कर रहे हैं। अब मकसद ये है कि वी आर नाउ इन अ फेज where we should be moving forward rather than standing and criticizing each other। मैं तो इस वक्त आपको यही बात कर रही हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है मुसलसल। वो सिंध वाले कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। मकसद ये है कि बाकी सूबे भी इसी तरह कोशिश में लगे हुए हैं। ये एक ऐसा वक्त है जिसके अंदर हमें हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड ट्राई टू वर्क लाइक अ नेशन, नॉट एज सेपरेट प्रोविंसेस। वो फरमा रहे हैं कि अब हम सब सूबों को करना चाहिए, जी कर रहे हैं, सारे सूबे इसी पे काम कर रहे हैं। जब हमारी मुलाकात होती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब बैठते हैं तो सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं,
एवरीबडी डिस्कसेस दीज थिंग्स और हर सूबा अपनी बात करके बता के और उसके मुताबिक कंसेंसस के साथ आगे मूव कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट इज टाइम दैट वी मूव फॉरवर्ड एंड वी स्टार्ट वर्किंग कि आइंदा हमने क्या इकदाम उठाने हैं जो इन्होंने फरमाया। साहब ये जो डॉक्टर साहब कह रही हैं यहाँ से अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, और आपको जाहिर ग्राउंड रियलिटीज आप देख रहे हैं, आपको खुद सईद गनी साहब लग रहा है कि यहाँ से सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है, खुदा न ख्वास्ता इटली या चाइना जैसी सिचुएशन की तरफ पाकिस्तान नहीं जाएगा? अगर हमने जल्दी फैसले नहीं किए शाहजेब, तो मैं समझता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि मैं शायद गलत हूँ, खुदा ना करे कि मेरी बात सही हो, लेकिन जिस रफ्तार से हम फैसले कर रहे हैं शायद चीज़ें हमारी दुरुस्त नहीं, समत में नहीं जा रही है, डिले होगी। मेरी बात को पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब समझिए कि मैं तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन हमें परेशानी है, चूँकि मैं पिछले कोई 17-18 दिन से जब ये इशू चला है मुस्तकिल मीटिंग्स में हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, मुझे इसलिए परेशानी हो रही है। हो सकता है कि जो लोग बाहर टीवी पे बैठ के देख रहे हैं उनको अंदाज़ा ना हो कि हम तक क्यों परेशान हैं। हमें खौफ आ रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ दुनिया के बहुत सारे ममालिक चले गए हैं, और इटली में भी एग्जैक्टली यही हुआ है। सही वक्त पर जब कुछ फैसले नहीं हुए, लोगों ने हुकूमत की बातें नहीं मानी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और अगर ये जो आजकल बहुत तज़ी हो रहे हैं ना, आप सिर्फ इस चीज़ पे गौर करें कि जिन मुल्कों में आज तादाद जो मुतासरीन की है वो 40-50-60 हज़ार लाख तक चली गई है, वहाँ पर आज से 1 महीना पहले क्या तादाद थी। ये सैकड़ों से हज़ारों में जाने के लिए कोई महीने नहीं चाहिए हैं, चंद हफ्तों की कहानी है, चंद हफ्तों की। और उस वक्त हमारे पास ना हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ना हमारे पास डॉक्टर्स हैं, ना हमारे पास पैरामेडिक्स हैं, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं। आज आपके पास अगर 250-300 आइडेंटिफाइड पेशेंट्स हैं, या और चलें मान लेता हूँ कि 2-3 हज़ार और होंगे जो इधर उधर फैल रहे होंगे, हम उनको तलाश करें, उनको ट्रीट करें। हम इंतजार क्यों करते हैं? 40,000 हो जाएगा तो हम अपने बाजार भी बंद करेंगे, अपनी मईशत भी बिठाएंगे। इस पर झगड़ा साहब आप भी समझते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से टाइमिंग की गई है। सईद गनी साहब कह रहे हैं, और कल भी हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि डेली वेजर्स जो भी हैं, डेली वेजेस वाले, उनका भी नुकसान होगा। ज़ाहिर है गरीब आदमी का बहुत नुकसान है, मगर उसका ज़्यादा नुकसान होगा जब बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग हो जाएंगे और शटडाउन करना पड़ेगा। इसलिए बंद कर दें सिंध हुकूमत की तरह। आप समझते हैं झगड़ा साहब के फौरी तौर पर इकदाम करना चाहिए? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, सिवाय सिर्फ एक चीज के, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आपको पता होगा कि आज चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने 3 घंटे टास्क फोर्स की मीटिंग की, और तकरीबन हमने वो सारे इकदाम लिए जो कि सिंध ने लिए। उसमें सिर्फ एक चीज है, हम उस स्पीड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी है। अगर लोग नहीं मानने, हमने वो चीज उस दिन करनी है जिस दिन हमारे पास उसकी एनफोर्समेंट की कैपेसिटी हो। तो हम डे बाय डे उसको जल्दी से जल्दी करेंगे, जो भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी की इंटरेस्ट में है। जो वाहिद चीज जिसको मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी तनकीद हो कि मेरा सूबा सिंध से कंपेयर किया जाए, पंजाब से कंपेयर किया जाए। इस वक्त हम एक हैं, हम गवर्नमेंट ऑपोजिशन नहीं है, हम सूबा और वफाक नहीं है। हमें पब्लिक को एक मैसेज पहुंचाना है, हम एक ऐसे माहौल में फैसले करने हैं जहां पे पूरी दुनिया को नहीं पता कि सही और गलत फैसला क्या है। इस माहौल में पब्लिक का हमारे साथ कोलैबोरेट करना और मीडिया का कोलैबोरेट करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। और जी हाँ, हमने फैसले जल्दी करने हैं, हमने फैसले पब्लिक तक पहुंचाने हैं, और पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि उन फैसलों पे उन्होंने हमारी हेल्प और सपोर्ट करनी है। डॉक्टर साहब, आप समझती हैं कि ये जो तकरीबन एक शटडाउन की ऑलमोस्ट सूरत हाल है सिंध में, इसको फौरी तौर पर करना चाहिए जो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि वरना देर हो जाएगी? देखिए जी, मेरा ख्याल है गनी साहब ने एक अपने सूबे के लिए डिसीजन ली है, और हम सारे जो बैठे हुए हैं, हमें हमारे पे एक बहुत भारी जिम्मेवारी है अपने सूबे की। और इसमें ये तो नहीं है कोई एक अकेला इंसान को डिसीजन लेता है, एक बाकायदा कैबिनेट कमेटीज बनी हुई है, हर चीज के ऊपर कमेटीज बनी है, एक एक चीज डिस्कस होती है। जिस तरह अभी तैमूर साहब फरमा रहे हैं, 3 घंटे बैठ के अगर सब सोच समझ के अगर सर्टन पॉइंट्स पे कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग ऑन इट। और मैंने आपको पहली बात कही, इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन। जब कोई चीज इवॉल्व हो रही होती है तो एवरी डे द स्ट्रैटेजी चेंजेस, और वो स्ट्रैटेजी, अब मकसद ये कि अगर उन्होंने बंद कर दिया है तो हम भी जब समझेंगे कि नाउ इट इज इम्पोर्टेंट, विल डू अ शटडाउन। हमें ऑलरेडी इसके ऊपर एक बाकायदा स्ट्रैटेजी बनवाई हुई है फ्रॉम टेक्निकल पीपल, those people who are experts on viral infections. We will ask them exactly what is the number which is required,
अगर इतना नंबर इतनी आबादी में होगा तो हमने टोटल शटडाउन करना है। क्या हमने मुकम्मल शटडाउन पूरा करना है और आर वी गोइंग टू डू इट इन पार्ट्स? ऑल दी स्ट्रैटेजीज हैव बीन डिस्कस्ड, वो बनी हुई है एंड वी आर फॉलोइंग देम। उसी तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त सूरत हाल ये है